Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की तरफ से बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है, जो कि अब देखिए अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है रिजल्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना री एवेल्युएशन और रीचेकिंग ठीक है करवाना चाहते हैं अपने पेपर्स की, जो अपने रिजल्ट्स से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए हम वेट कर रहे थे कि री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग के फॉर्म्स निकले या कोई नोटिफिकेशन आए। तो वो नोटिफिकेशन आज की डेट में आ गया है। क्या है ये पूरा प्रोसेस, कैसे रहने वाला है, एंड सीआरएसयू के लिए क्या कितनी फीस लगती है, एंड कैसे आप कर सकते हैं इस प्रोसीजर को, तो वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो ये नोटिफिकेशन है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। सर जो हैं वो आपको काउंसल कर देंगे कि किस तरीके का ये प्रोसेस रहेगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार। द स्टूडेंट्स हु गॉट रीअपियर पास इन बीएड जनरल फर्स्ट ईयर रीअपियर ओनली एंड सेकेंड ईयर रेगुलर एंड रीअपियर रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 22/12/2021। तो 22 तारीख को आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। एंड विश टू अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन, और जो चाहते हैं कि हम भाई अपना जो रिजल्ट है वो री इवेल्युएट करेंगे या रीचेक करवाना चाहते हैं। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर के सिर्फ रीअपियर वाले स्टूडेंट्स, जिनका एक्सेल में रिजल्ट दिया हुआ है वो फर्स्ट ईयर के रीअपियर के स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। रेगुलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक्सेल में नहीं है, उनका रिजल्ट इस बार यूनिवर्सिटी ने अलग तरीके से जारी किया है, जो कि आपका देखिए यहाँ पे फ्राइडे को रिलीज कर दिया गया था, जिसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी गई थी। तो वहां पे जिनका प्रोविजनल रिजल्ट आया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका जब तक फाइनल नहीं आएगा तो आपके लिए ये री इवेल्युएशन और रीचेकिंग नहीं है। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के रीअपियर स्टूडेंट्स के लिए, और सेकंड ईयर के तो दोनों के लिए है, रीअपियर भी और रेगुलर भी। अगर आपको अपने एग्जाम में कोई समस्या है, अगर आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरा और अच्छा होना चाहिए था, चेकिंग ढंग से नहीं हुई है। बहुत बच्चों को यहाँ पे क्या हुआ, वो बोल रहे कि मैम हमें लगता था हमारे 60+ मार्क्स आएंगे, यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी ने 16 दे दिया और फेल कर दिया है। या कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको 45-50 मार्क्स मिले और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 60-70 नंबर। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है, अगर आप नहीं है सेटिस्फाइड तो री इवेल्युएशन और रीचेकिंग के फॉर्म बिल्कुल भरिए। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसे के लिए है, तो ऐसा मैं आपको बता दूं बिल्कुल पैसों के लिए नहीं है, ये एक मिथ है। देखिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो भर देते हैं रीवैल्यूएशन का फॉर्म, पर उनका पेपर अच्छा ही नहीं गया होता है। जिसको जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने ही दिए जाते हैं, तो वो रीवैल्यूएट भी करके क्या करेगा। अगर आप श्योर है मेरा पेपर अच्छा गया था लेकिन मेरे मार्क्स नहीं अच्छे दिए हैं, तो बिल्कुल भरे, और बिल्कुल आपका पेपर दोबारा चेक होगा, किसी और टीचर के द्वारा होगा, स्पेशल अटेंशन आपके पेपर को दी जाएगी, और आपके रिजल्ट देखिए 99% आपका रिजल्ट बिल्कुल और अच्छा होगा। ठीक है, 1% नहीं होगा तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इसको बेफालतू में भर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि सिर्फ आप ऐसे ही इसको भर रहे हैं। अगर आप दावा करते हैं, आपको पता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, बहुत स्टूडेंट जिनकी रीअपियर फेल लगा है, जिनको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे इतने कम मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं, तो आप इसको फिल करें। ठीक है, और ऐसा नहीं है इसको फिल करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैसों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ देखिए अफवाहें होती हैं ऐसी जो फैलती हैं, तो उन पे भरोसा ना करें, आप बिल्कुल भरे इस फॉर्म को। ठीक है, अगर आप श्योर है तो आगे पढ़ लेते हैं। शॉल अप्लाई द प्रिस्क्राइब्ड फी, तो 11 जनवरी तक आप इसको फिल कर सकते हैं। 11 जनवरी के बाद फिल करेंगे तो आपको लेट फीस के साथ भरना पड़ेगा, और लेट फीस 11 तारीख के बाद अगर आप भरते हैं, और उसके बाद भी लेट फीस के साथ भरने की भी एक मैक्सिमम डेट रहेगी 27 तारीख तक। ठीक है, ओरिजिनल डिटेल्ड मार्क कार्ड इफ नॉट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रीवैल्यूएशन। देखिए ये इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, जो मैंने पॉइंट ऊपर आपको बताया, कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जिनका प्रोविजनल रिजल्ट आया है,
तो उनको ये भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। is not required for re-evaluation rechecking in such cases, ठीक है। the re-evaluation rechecking form may be downloaded from university website। कहाँ से मिलेगा? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। नो re-evaluation rechecking form will be accepted after 27th of January 2022। अब देखिए, बिना लेट फीस के 11 तारीख तक भर सकते हो, लेट फीस के साथ मैक्सिमम 27 जनवरी तक भर सकते हो। उसके बाद आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 1 महीने से ज्यादा का ही वक्त आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे रही है, तो बहुत मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, जो कि सही बात भी है। The re-evaluation rechecking form should be completely filled, including roll number। कुछ डिटेल्स जो फॉर्म में मांगी जाए वो अच्छे से उसको आप फिल करें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान आपको, देखिए ज्यादा ध्यान दें इन चीजों को भरते हुए, आपका रोल नंबर सही हो, सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड ये सही हो। और देखिए, सब्जेक्ट कोड बहुत बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि रीवैल्यूएशन के फॉर्म में गलत भर देते हैं। इसके लिए अपना एडमिट कार्ड उठाओ, अपना सिलेबस उठाओ और अपना रिजल्ट उठाओ, और तीनों में एक बार मैच करो कि तीनों में अगर आप लेट सपोज नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में के लिए आप रीवैल्यूएशन का डाल रहे हो, तो तीनों का मिलाओ कि सिलेबस में भी सब्जेक्ट कोड सेम है या नहीं, एडमिट कार्ड में भी सेम है या नहीं, और जो रिजल्ट है उसमें भी सेम है या नहीं। कहीं आप कोई और सब्जेक्ट कोड भर दो और फिर आपको आगे जाके दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है, और एक बार आप चाहें तो हमारी टीम से भी कंफर्म कर सकते हैं, उसके लिए सर गाइड कर देंगे। मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आखिरी लाइन में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इन एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डिटेल्ड मार्कशीट द ड्यूली साइंड कॉपी ऑफ रिजल्ट मस्ट बी अटैच्ड विद फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे एक ओरिजिनल डिटेल्ड मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, तो आपका जो एक्सेल में रिजल्ट आया है ना, वहां पे जहां पे आपका रिजल्ट है उसकी आप कॉपी लगा दीजिए, ठीक है। वहां का आप अच्छे से उसको स्कैन करके वहां का स्क्रीनशॉट लेकर आप वो चीज कर सकते हैं, या उसका प्रिंट आउट लेके प्रॉपरली आप स्कैन कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से करें, बट आपका जहां पे नाम है उस शीट पे एक्सेल की, उसको प्रॉपरली आपको फिल करना है, ठीक है। सो ये बात रही। कार्ड द ड्यूली साइंड ऑफ रिजल्ट मस्ट बी अटैच्ड विद द फॉर्म, अटैच करना है फॉर्म के साथ। इनकम्प्लीट फॉर्म्स अगर आप भेजते हैं, बेशक से आप फीस पे कर दे, बट फिर भी वो रिजेक्ट होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। सो द वेबसाइट लिंक फॉर द डाउनलोडिंग द फॉर्म ये है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको फॉर्म डाल दूंगी, आप वहां से, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे बीइंग अ बेस्ट टीचर, वहां से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा सजेशन सभी स्टूडेंट्स को ये रहेगा कि आप ये फॉर्म बिल्कुल भरें, इससे बिल्कुल आपको फायदा होगा, बट ओनली अगर आप श्योर हैं कि मेरा पेपर अच्छा गया था, ठीक है। आप देखिए, बच्चे नहीं है, आपको पता है कि मेरा फॉर्म मतलब मेरा एग्जाम किस लेवल का रहा है, किस लेवल की आपने तैयारी की थी, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो बिल्कुल भरिए। बट अगर आपको लगता है कि भाई 2-4 नंबर ही कम मिल रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 70 से ऊपर, पर कहीं ना कहीं आपको 62-63 नंबर मिल गए हैं, तो इसको भरने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इतने के लिए आप मत भरना, बट अगर आपको लगता है हाँ 10-15 नंबर का ऊपर नीचे है, वो भरें। प्लस जिनको लग रहा है, देखिए जिनकी डिग्री 69%, 68% की है, आपको लग रहा है कि मेरी 70% से ऊपर भर चले जाएंगे मार्क्स अगर मैं भर देता हूँ, तो भरें इसको। तो आप समझ रहे हो, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना यहाँ पे, और फिर देखना कि क्या आपको ये भरने से बेनिफिट मिलेगा या नहीं। और अगर आप 68 69 में हैं और 70s में जाना चाह रहे हैं, या 78 79 में 80s में जाना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जिनके 55% कम मार्क्स हैं, ठीक है। 55 से कम है तो आप इसको भर देना, थोड़ा बहुत फायदा मे बी आपको इससे मिल जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट लाइन है, बी एड जनरल फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट शॉल अप्लाई ऑनलाइन
फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखिए अभी तक जो CRSU का रिजल्ट आता था वो कुछ अलग तरीके का था, जिस तरीके का अभी सेकेंड ईयर का डाला गया है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर के रीअपियर का एक्सेल में। बट अब इन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने की कुछ चीजें चेंज करी हैं। जो किस बैच से चेंज करी हैं? जो अभी फर्स्ट ईयर का रेगुलर वालों का रिजल्ट आया उससे अब ये पहले प्रोविजनल रिजल्ट दे रहे हैं, उसके बाद फाइनल देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर अब से यूनिवर्सिटी रख रही है, तो अगले साल से हमें इसी तरीके का रिजल्ट देखने के पूरे पूरे चांसेस है, वैसे ही रिजल्ट मिले। क्योंकि एक्सेल फाइल में देखिए जैसे रिजल्ट दिया जाता है, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड हो गया है, पुराना तरीका हो गया है रिजल्ट देने का। तो जिस तरीके से इस बार फर्स्ट ईयर का प्रोविजनल रिजल्ट आया है और अब फाइनल भी उसको कर दिया जाएगा, तो वो बेस्ट तरीका है रिजल्ट देने का। तो ये यूनिवर्सिटी की साइड से अच्छी चीज की गई है। तो इसलिए आपके लिए अब रूल्स भी अलग बनेंगे। आप इस तरीके से अपना रीवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। आपके लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डाल दी जाएंगी। उसका अपडेट भी मैं आपको चैनल के माध्यम से दे दूंगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए करना है आपको थोड़ा सा वेट। हम वेट करते हैं 1-2 दिन में यूनिवर्सिटी की साइड से हमें कोई ना कोई बीएड फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जिनका प्रोविजनल बेस पे रिजल्ट आया था फ्राइडे को, तो उनके लिए भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को हमें बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, किन स्टूडेंट्स को इससे फायदा होगा, किन को नहीं होगा। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं इसको भरूं या ना भरूं और क्या इसके लिए सही रहेगा क्या नहीं, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं हमारी टीम से। व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। सर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि क्या री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं, ठीक है। तो ये है आपका री इवैल्यूएशन का फॉर्म। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अदरवाइज मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें। एंड इसको आपको फिल करना है जिस तरीके से लिखा है। एंड जो आपका देखिए पेमेंट आपको करनी है, तो वो आपको करनी है पीएनबी बैंक की किसी ब्रांच में, ठीक है। उसका भी रिसिप्ट वगैरह आप प्रॉपरली देख लें यहाँ पे। एंड 300 रुपीज पर पेपर आपकी फीस रहती है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, दिस पॉइंट इज फॉर यू, ठीक है। 300 रुपीज पर आंसर बुक पर पेपर। अगर आप दोबारा से रीवैल्यूएट कराते हो तो आपकी फीस लगती है। 2 पेपर के लिए कराओगे तो 600, 3 पेपर के लिए कराओगे तो 900। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। और अगर आप इसको लेट करवाते हैं, ठीक है, मतलब 11 जनवरी के बाद अगर आप ये फिल करते हैं तो आपको जो है 300 रुपए की एक्स्ट्रा फीस आपके लिए लगेगी फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो 300 मतलब 600 रुपए आपकी एक पेपर की हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और फीस कैसे आपको पे करनी है, वो आपको डिपॉजिट करानी है पंजाब नेशनल बैंक में CRSU जिंद के नाम से, ठीक है। एंड आपका जो होगा वो ड्राफ्ट बनेगा लाइक दिस, ठीक है। और बाकी देखिए अगर कुछ समझ नहीं आता है यहाँ से तो आप मुझे बता दें, इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो दे दूंगी कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है एंड क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड टेलीग्राम पे फॉलो जरूर करें क्योंकि वहां पे आपको ये मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।